ऐसा नहीं है कि मैंने इस बात को गंभीरता से सोचा नहीं, उस पर विचार नहीं किया, लेकिन मूल बात अगर बिहार का विकास है तो हमें आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या इस गठबंधन के साथ रहने से बिहार का विकास हो रहा है। अगर बिहार का विकास हो रहा है तो निश्चित तौर से अगर आप चाहें तो किसी के सामने झुक के भी, अगर आपके झुकने से भी बिहार का विकास हो रहा है तो उससे मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन इतने कॉम्प्रोमाइज के बाद भी आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, क्या बिहार में तरक्की इतनी हो गई जो कि बिहार के लोगों की अपेक्षा है, आकांक्षा है? क्या हमें विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? आप सबने देखा, एक छोटी सी बात, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए नीतीश जी ने हाथ जोड़कर पब्लिकली रिक्वेस्ट किया। बात को माना जाना तो छोड़ दीजिए, आज तक उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिप्लाई तक नहीं दी। ऐसा नहीं है कि मैं दल में हूं और गठबंधन की मर्यादा के खिलाफ हूं, लेकिन गठबंधन किस कीमत पर? अगर सिर्फ 2 सीट ज्यादा लेने के लिए या मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, मेरा अपना मानना है कि अगर नीतीश जी खड़े होंगे या कोई भी नेता खड़ा होगा, बिहार के लिए खड़ा होगा, तो बिहार की जनता उसके साथ खड़ी होगी। उसके लिए किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। नीतीश जी का या उस जो लोग इस बात से सहमत हैं कि हमें प्रेजेंट अरेंजमेंट में बने रहना चाहिए, उनका ऐसा मानना है कि भाई बिहार में जीतते रहने के लिए भाजपा के साथ बने रहना जरूरी है। मैं उससे सहमत नहीं हूं। अब जहां तक बिहार के विकास की बात है, मैं नीतीश जी के साथ था तब भी ये मानता था कि बिहार में विकास नीतीश जी के राज में हुआ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं नीतीश जी के साथ आज नहीं हूं इसलिए ये कह दूं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, ये गलत होगा। 15 साल में बिहार में खूब विकास हुआ है, लेकिन उस विकास की गति और उस विकास के आयाम ऐसे नहीं रहे हैं जिससे बिहार की स्थिति आमूलचूल तरीके से बदली। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आप विकास के 20 बड़े मानकों को उठाकर देख लीजिए, सामाजिक और आर्थिक। अभी आपको एक डॉक्यूमेंट भी सर्कुलेट करेंगे। बिहार की स्थिति 2005 में, बिहार की स्थिति 2005 में उन मानकों पर जो थी, आज भी मोर और लेस वही है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 2005 में बिहार की स्थिति जो थी, आज भी दूसरे राज्यों के मुकाबले देश में बिहार की स्थिति वही बनी हुई है। अब आप कहेंगे भाई नीतीश जी ने काम भी किया तो स्थिति सुधरी क्यों नहीं? मैं आपको बताता हूं। नीतीश जी ने शिक्षा में काम किया, साइकिल बांटी, पोशाक बांटे, बच्चों को स्कूल तक भी पहुंचाया, लेकिन एक अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। साइकिल बटी, पोशाक बटा, लोगों का एडमिशन भी ज्यादा संख्या में, लोगों की ज्यादा लोग स्कूल भी जा रहे हैं, लेकिन अगर आप शिक्षा का जो इंडेक्स है, एजुकेशन आउटकम का इंडेक्स है, जो भारत सरकार का इंडेक्स है, मेरा नहीं है, नीति आयोग का इंडेक्स है, अभी हम आपको दे रहे हैं, आप नेट पर जाकर देख लीजिए, तो झारखंड को छोड़ दें तो बिहार आज भी देश का सबसे निचले स्तर का स्टेट है। कहने का मतलब ये कि आपने साइकिल बांटी, पोशाक बांटी, लेकिन अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए 15 साल में। एक बड़ा नीतीश कुमार जी का जो योगदान है कि बिहार में घर घर बिजली आ गई, मैं मानता हूं, और इसके लिए नीतीश कुमार जी का साधुवाद भी होना चाहिए कि हर घर में बिजली पहुंची है पिछले 10 साल में। लेकिन आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हाउस होल्ड लेवल पे बिहार में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। जो देश में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है हाउस होल्ड लेवल पे, एक परिवार जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है वो देश में 900 किलोवाट के आसपास होता है, और बिहार में वो 202 किलोवाट है। बिजली पहुंची, लेकिन लोगों के पास एक बल्ब और एक पंखा चलाने के अलावा और कुछ लगा सकने की क्षमता नहीं है। आपने सड़कें बनवाई, लेकिन यहां गरीबी इतनी है कि लोगों जो व्हीकल है, लोगों के पास गाड़ी खरीदकर उन सड़कों का उपयोग करने की क्षमता नहीं बनाई। बिहार में व्हीकल ओनरशिप देश के मुकाबले
1/4 है। 3.5 करोड़ लोग आज भी गरीबी के मामले में सबसे ज्यादा गरीब लोग आज भी बिहार में ही हैं। 10 साल 15 साल आपने आर्थिक तरक्की कराई। आप बता रहे हैं कि बजट 30,000 करोड़ का था, अब 2 लाख करोड़ का हो गया। भाई ये तो नेचुरल जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो आपकी सैलरी मान लीजिए कि पहले 5,000 थी, आज 20,000 हो गई है। उससे आपका जीवन आमूलचूल नहीं बदलता है, वो तो एक नॉर्मल विकास की प्रक्रिया है। बिहार में पर कैपिटा इनकम हम लोग 2005 में भी 22वें नंबर पर थे देश में, और आज भी 22वें नंबर पर ही हैं। बिहार 2005 में भी देश का सबसे गरीब राज्य था, और आज भी बिहार देश में सबसे गरीब राज्य में है। आप पर कैपिटा जीडीपी उठाकर देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम उठाकर देख लीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन देख लीजिए, अर्बनाइजेशन देख लीजिए। जितने डाटा है, जितने मानक हैं, मैं आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, और इसके साथ उसके सोर्स और सारे पॉइंट। आपको कहीं रिसर्च करने जाने की जरूरत नहीं है। 2005 और 2015 बिहार कहां खड़ा था 2005 में, और 2015 में कहां खड़ा है। मैं नीतीश जी से, उनके सरकार से, पार्टी से, या जो भी इन विषयों को समझने की क्षमता रखते हो या समझते हो, वो आ जाए खुले मंच पर। जिससे बात करना चाहते हो बात कर लें। एक भी डाटा प्रशांत किशोर का डाटा नहीं है। अब मुसीबत यह है कि नीतीश जी को गवर्नेंस पर कोई बोलने वाला है नहीं यहां, तो नीतीश जी ने उसको अपना एक एकाधिकार बना लिया है कि जो किया वही बहुत किया। पिछली सरकारों में कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं थोड़ा बहुत भी कर रहा हूं तो उसको आप मानिए और इसी को गोल्ड स्टैंडर्ड मान लीजिए। मुझे लगता है कि अब बिहार में वो समय आ गया है जब लोग ये जानना जरूर चाहते हैं कि आपने पिछली सरकारों के मुकाबले क्या किया, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये जानना चाहते हैं कि अगले 10 साल में बिहार के लिए क्या कीजिएगा। लालू जी के राज के मुकाबले बिहार कहां खड़ा है उसके विषय में जरूर बताइए, लेकिन ये भी बताइए कि बिहार महाराष्ट्र के मुकाबले कहां खड़ा है, बिहार हरियाणा के मुकाबले कहां खड़ा है, और बिहार कर्नाटक के मुकाबले कहां खड़ा है, ये भी तो बताना होगा। कितने दिन तक यही बात करते रहेंगे कि 2005 में बिजली नहीं थी और बिजली आ गई। भाई कोई ऐसा भी तो दिन आए जब गुजरात के सूरत से लोग चलकर बिहार में काम करने आए। ये भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम ही लोग क्यों जाएंगे गुजरात में काम करने? देश के 40% जिलों में कोई एक आईएएस या आईपीएस बिहार का लड़का है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सबसे ज्यादा अगर एक राज्य के कहीं लड़के पढ़ रहे हैं तो वो बिहार के लड़के हैं।